नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे वेन डायग्राम और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो वेन डायग्राम और डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले उसके कुछ टर्म पे समझना जरूरी है। तो ये टर्म आपके ऑल से नो, सम और सम नॉट। ध्यान रखिएगा, ऑल को और किससे किससे लिख सकते हैं ये ध्यान रखिएगा पहले। तो ऑल को आप ओनली सिंगुलर से लिख सकते हैं। जैसे कहते हैं ऑल ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो वो सिर्फ क्या करेगा, ऑल को हटा के सिर्फ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल कर देगा। तो ध्यान रखिएगा कि ओनली सिंगुलर से लिख सकते हैं, एवरी से लिख सकते हैं, ईच से लिख सकते हैं, एनी से लिख सकते हैं, ओनली से लिख सकते हैं और नन बट ओनली से भी लिख सकते हैं। नन बट क्या हुआ, ओनली। जो भी आपका ऑल से स्टेटमेंट शुरू होता है तो उसके जगह ऑल के जगह अगर कुछ और भी लिख सकता है तो एवरी गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ईच गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, एनी गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ओनली गर्ल्स आर ब्यूटीफुल कर देगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ऑल से स्टेटमेंट शुरू होता है तो उसके जगह ऑल के जगह एवरी, ईच या ओनली, एनी और नन बट ओनली लिखा जा सकता है। ऑल को किससे डिनोट करते हैं, तो ऑल को ए से डिनोट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है नो। नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, जो भी स्टेटमेंट आपका शुरू होगा नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो नो की जगह आपका क्या लिख सकता है, नन, नो, नेवर। नो को किससे डिनोट करते हैं, ई से। अब ध्यान रखिए तीसरा टर्म आपका, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म सम, और चौथा टर्म आपका सम नॉट। अब ध्यान रखिए सम को किससे लिख सकता है, और फ्यू लिख सकता है उसके जगह, या मोस्ट लिख सकता है, या सर्टेन और फिर एक्सेप्ट। तो क्या करेगा, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब सम नॉट पे आते हैं, चौथा टर्म सम नॉट है। सम नॉट को किससे डिनोट करते हैं, सम नॉट को आप डिनोट करेंगे ओ से, और सम को किससे डिनोट करते हैं, तो आई से। अब ध्यान रखते हैं सम नॉट को किससे किससे लिख सकते हैं, तो सम नॉट की जगह आपका हार्डरली, या ऑल नॉट, या स्केयरली, या रेयरली। ध्यान रखिएगा सम नॉट को हार्डरली, ऑल नॉट, या स्केयरली, या रेयरली लिखेगा। अब चलते हैं वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम, अब टॉपिक शुरू करते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन आरेख बोलते हैं इसको, वेन आरेख। पहला टर्म ये था कि आल, तो आल से शुरू करते हैं। तो आल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ध्यान रखिए आल गर्ल्स या ब्यूटीफुल। तो जो गर्ल्स होती हैं यहाँ पे सब्जेक्ट होती हैं, जो गर्ल्स है या सब्जेक्ट है, जो ब्यूटीफुल आपका वो क्या है, आपका प्रेडिकेट है। अब ध्यान रखिए आल से जो भी स्टेटमेंट शुरू होता है वो 100% क्या होता है, जो आल से स्टेटमेंट शुरू होता है वो 100% यूनिवर्सल, 100% क्या है, यूनिवर्सल, और क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई निगेटिव बात नहीं की गई कि नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या बोले, आल गर्ल्स क्या है ब्यूटीफुल, तो इसलिए क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट या अफर्मेटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव। ध्यान रखिए। तो ये क्या होगा, आल से जो भी स्टेटमेंट शुरू होगा वो 100% यूनिवर्सल होगा और पॉजिटिव होगा या अफर्मेटिव उसको कहेंगे। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं आल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल का। ये एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल, आल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आल वाला स्टेटमेंट का भी वेन डायग्राम बन रहा है। तो गर्ल्स को क्या बोले हैं, सब्जेक्ट बोले हैं,
और जो प्रेडिकेट, ब्यूटीफुल को क्या बोले हैं? प्रेडिकेट। जो प्रेडिकेट होता है वो बड़ा होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो छोटा होता है। यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, वेन डायग्राम इसका ध्यान रखिए। गर्ल्स आपका क्या है? स्मॉल है, सब्जेक्ट क्या है? स्मॉल होता है, और जो प्रेडिकेट होता है वो बिग होता है। अब ध्यान रखिए, अब इसका जो वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो गर्ल्स सर्कल बना, ये गर्ल्स का सर्कल बन गया आपका, और जो ब्यूटीफुल का सर्कल बनेगा ये कुछ इस तरह बनेगा। तो जो गर्ल्स हैं ये आल गर्ल्स हैं, ये क्या है? आल गर्ल्स। और जो ब्यूटीफुल प्रेडिकेट का जो है, यहाँ पे ब्यूटीफुल है। अब ये समझ आ रहा है कि देखिए जो सब्जेक्ट होता है वो स्मॉल होता है, तो इस सर्कल के अंदर आ गई। जो ब्यूटीफुल होता है वो प्रेडिकेट बिग होता है। तो क्या होगा? ये आपका वेन डायग्राम आल का इस तरह बनेगा कि जो ये क्या है? सब्जेक्ट आपका हो गया, सब्जेक्ट क्या है? स्मॉल है, और जो प्रेडिकेट है वो बिग है। अगर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ इसको दोबारा क्लास को देखिएगा। क्या आल स्टेटमेंट का रिवर्सल पॉसिबल है? यहाँ पे समझते हैं इसको। आल स्टेटमेंट का, आल का जो रिवर्सल होगा, रिवर्सल ध्यान रखिएगा, आल का जो रिवर्सल होगा या विपरीत इसको बोलते हैं, क्या इसका पॉसिबल है? तो आल का रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आल को सम के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, सम के साथ, आल की जगह सम लिख दिया जाए, सम के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेस कहने का सेंस बदल दिया जाए, आल को किसके साथ है? तो ऑल को, देखिए ये आपका ऑल से ही स्टेटमेंट था, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो ऑल को क्या बोला? सम के साथ रिप्लेस कर दो, सम। सम, अब देखिए प्रेडिकेट और सब्जेक्ट भी क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा। तो सम ब्यूटीफुल जो होते हैं, सम ब्यूटीफुल, सम ब्यूटीफुल आर गर्ल्स। ध्यान रखिए, जो सम ब्यूटीफुल हैं वो गर्ल्स हैं। तो ये इसका रिवर्सल, ऑल का जो रिवर्सल होगा ये पॉसिबल है। किसके साथ है? सम के साथ है। लेकिन ऑल का रिवर्सल उस तरह पॉसिबल नहीं है। अब अगला टर्म जो आता है आपका, अगला टर्म आपका नो होता है। सेकेंड टर्म नो। नो को किससे डिनोट करते हैं? ई से। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब ध्यान रखिए, नो यहाँ पे लगा है तो ये क्या, कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा? निगेटिव। ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? निगेटिव। और ये क्या है? नो गर्ल्स आर। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, ना गर्ल्स का ब्यूटीफुल से, ना ब्यूटीफुल का गर्ल्स से। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं? 100% क्या है? यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। ये गर्ल्स का हो गया, ये क्या होगा? ब्यूटीफुल का। ध्यान रखिए, गर्ल्स यहाँ पे क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और ब्यूटीफुल आपका क्या है? यहाँ पे प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे क्या है? गर्ल्स और ये ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल आपका प्रेडिकेट हो गया, और जो गर्ल्स है आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इन दोनों में क्या क्या रहा है? नो संबंध, नो रिलेशन, कोई संबंध है ही नहीं। क्या है? इन दोनों में कोई संबंध नहीं। इसलिए क्या है? ये 100% यूनिवर्सल है और निगेटिव स्टेटमेंट है। अब आते हैं तीसरे टर्म पे। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे नो में ये चीज़ है, क्या इसका रिवर्सल पॉसिबल है? तो रिवर्सल यहाँ पे देखते हैं, विपरीत। क्या इसका रिवर्सल पॉसिबल है? तो नो का जब भी रिवर्सल करेंगे इसका रिवर्सल पॉसिबल है। कैसे? ध्यान रखिए, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बनाएंगे। अब प्रेडिकेट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे, ध्यान रखिए,
यहाँ पे आपका क्या था एग्जाम्पल, नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब ध्यान रखिए इन दोनों में जब कोई संबंध ही नहीं है तो आप क्या करिए, नो को नो रहने दीजिए और इसका रिवर्सल करना है, तो ब्यूटीफुल आर गर्ल्स। गर्ल्स। अब ध्यान रखिए जब भी आप प्रेडिकेट को सब और सब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं तो इसका रिवर्सल पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों में कोई संबंध है ही नहीं। आप ब्यूटीफुल यहाँ पे बनाइए और गर्ल्स यहाँ पे बनाइए, आपका ब्यूटीफुल यहाँ पे हो गया और गर्ल्स यहाँ पे हो गया। अब ध्यान दीजिए ब्यूटीफुल प्रेडिकेट पहले लिखना और सब्जेक्ट बाद में गर्ल्स, ये क्या होगा, इन दोनों में कभी भी संबंध है ही नहीं, कोई संबंध है ही नहीं। तो चाहे आप इस तरह का सर वो वेन डायग्राम बनाइए या चाहे इस तरह का, क्या है, दोनों में कोई संबंध नहीं, इसलिए इसका रिवर्सल पॉसिबल है। अब नेक्स्ट टर्म है आपका सम वाला। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, सम। अब सम का एग्जाम्पल देखते हैं। सम का एग्जाम्पल है सम ब्यूटीफुल जो है आर गर्ल्स। सम गर्ल्स होगा, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब ध्यान रखिए पहली बात ये सम है तो ये कुछ है, तो ये क्या होगा, इसको सम वाला जो स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर। और इसको क्या कहेंगे, क्या ये निगेटिव स्टेटमेंट, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव, या इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम, सम गर्ल्स हैं, मान लो ये गर्ल्स हैं, ये क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ये समझ गए कि, ये ध्यान रखिए एक मिनट, ये जो सर्कल बना ये ब्यूटीफुल का सर्कल है, तो ये ब्यूटीफुल हो गए और ये क्या हो गई, सम गर्ल्स है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ लड़कियाँ जो है सुंदर हैं, तो इसका कुछ लड़कियाँ ये सर्कल हो गया, ठीक। और ये जो ब्यूटीफुल का सर्कल है ये आपका सर्कल ब्यूटीफुल सुंदर है, सुंदर का ये सर्कल होगा, तो क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, ध्यान रखिएगा कुछ लड़कियाँ सुंदर हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट पॉजिटिव और अफर्मेटिव है, तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेंगे, ध्यान रखिए। और ये क्या है, क्या इसका रिवर्सल पॉसिबल है सम का, तो हाँ, क्योंकि इसमें इंटरचेंज करने के बाद भी सेम वेन डायग्राम बनेंगे। ये एक बार समझा देते हैं आपको, ये रहा आपका सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब ध्यान रखिए इसको रिवर्सल कर रहे हैं, रिवर्सल विपरीत, इसका विपरीत करेंगे तो सम, अब जो सब्जेक्ट था और प्रेडिकेट था इंटरचेंज कर देंगे, प्रेडिकेट को पहले लिखेंगे सम ब्यूटीफुल आर गर्ल्स। क्या इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या कुछ इसी तरह सेम नहीं बनेगा, बनाते हैं यहाँ पे, ये आपका गर्ल्स का हो गया। अब इसकी कुछ लड़कियाँ समझिए, ये आपकी कुछ लड़कियाँ हैं, ठीक। अब ध्यान रखिएगा ब्यूटीफुल का ये सर्कल है और इसके कुछ ब्यूटीफुल हैं, कुछ बोला है तो इसलिए आपके कुछ है, तो अब इसको अगर मिला के बनाते हैं तो कुछ इस तरह ये सर्कल बनेगा, तो ये क्या होगा, आपके कुछ लड़कियां और कुछ ब्यूटीफुल, ये क्या है, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, यहाँ पे दोनों का मिक्स आएगा, तो ये जितनी भी गर्ल्स हैं ये क्या है, ब्यूटीफुल है, बाकी का खैर ब्यूटीफुल। ध्यान रखिएगा ये जो गर्ल्स हैं ये सब्जेक्ट है, ये ब्यूटीफुल आपका प्रेडिकेट है। अब आते हैं आपका नेक्स्ट टर्म, चौथा टर्म होगा सम नॉट। ध्यान रखिएगा इसका एग्जाम्पल जो है सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये आगे आने वाली क्लासेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, या फिर आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़िए, ठीक।
और आपका वो डिडक्टिव इंडक्टिव आर्गूमेंट में जो देवी का साउंड स्ट्रक्चर और वैलिड इनवैलिड पढ़ेंगे तो यहाँ पे वो काम देगा। जो सम नॉट वाला स्टेटमेंट होता है वो भी क्या होता है, पर्टिकुलर होता है, क्योंकि यहाँ पे सम है, यूनिवर्सल नहीं है ये, तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर। और ये क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है तो निगेटिव, निगेटिव स्टेटमेंट। निगेटिव स्टेटमेंट। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल। ध्यान रखिए, जो फर्स्ट दो टर्म होते हैं जो सम गर्ल्स है, तो सम गर्ल्स को एक साथ पढ़ेंगे, नॉट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं। तो ध्यान रखिए, अब इसका वेन डायग्राम जो बनाएंगे तो ये गर्ल्स का पूरा मान लीजिए सर्किल है। अब इसमें कुछ लड़कियां, ध्यान रखिए कि कुछ लड़कियां हैं, तो क्या है, कुछ लड़कियां जो हैं सुंदर नहीं है, तो ये ब्यूटीफुल का वो बनाते हैं सर्कल या वेन डायग्राम, ये ब्यूटीफुल का सर्कल है। अब ध्यान रखिए, ये कुछ लड़कियां जो हैं क्या ब्यूटीफुल नहीं, तो ये जो कुछ लड़कियां हैं ये क्या ब्यूटीफुल नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ अब समझते हैं कि क्या इसका रिवर्सल पॉसिबल है सम नॉट का। तो सम नॉट का रिवर्सल, सम नॉट का जो रिवर्सल है या विपरीत है, रिवर्सल जो हो इसका पॉसिबल नहीं होता है। ध्यान रखिए, सम नॉट का रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने वेन डायग्राम समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड टॉपिक आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट को समझने के पहले जो 100% यूनिवर्सल है वो क्या है, ऑल और नो वाला, ऑल और नो स्टेटमेंट, ऑल और नो। और जो पर्टिकुलर है ये यूनिवर्सल मानेंगे, या पर्टिकुलर वाला आपका पर्टिकुलर। तो ध्यान रखिए, सम और सम नॉट का स्टेटमेंट होता है, सम और सम नॉट। अब ध्यान देंगे कि कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लेते हैं ऑल वाला, ऑल। तो इसमें ध्यान रखेंगे ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब इसमें ये समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है। तो हम आपको बताए थे गर्ल्स क्या आपका सब्जेक्ट है, और जो आपका ब्यूटीफुल है वो क्या है, प्रेडिकेट है। ध्यान रखिएगा, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, स्मॉल होता है आपका, और प्रेडिकेट क्या होता है, बिग मानते हैं। अब इसमें समझेंगे कौन सा डिस्ट्रीब्यूट है कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूट है। अब ध्यान रखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का सेंस ये है कि जो अपने आप में 100%, जो मतलब किसी पे लोड नहीं बन रहा है। ध्यान रखिए, जो अपने आप में 100% है उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो अपने आप में 100% नहीं है वो किसी और का भार लेके चल रहा है तो उसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब ऑल वाला स्टेटमेंट के वेन डायग्राम देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूट है कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूट है। तो पहला एग्जाम्पल आपका बनता है ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कुछ इस तरह इसका बनेगा, गर्ल्स का ऑल गर्ल्स हो गया, फिर उसके बाद क्या बनता है ब्यूटीफुल। ध्यान रखिए, जो ब्यूटीफुल है वो गर्ल्स का भार लेके चल रहा है। ध्यान रखिए, ये गर्ल्स हैं, लेकिन जो ब्यूटीफुल, ये बहुत बड़ा सर्कल बन गया ब्यूटीफुल, तो इसलिए क्या है, जो बड़ा सर्कल है वो छोटे सर्कल का भी भार लेकर चल रहा है, तो इसलिए क्या है, ब्यूटीफुल आपका। ध्यान रखिए, जो गर्ल्स है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और जो ब्यूटीफुल है वो आपका प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। गर्ल्स जो होता है वो सब्जेक्ट क्या है, अपने आप में 100% है, इसलिए क्या है, इसको ये डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन जो प्रेडिकेट है आपका वो क्या, अनडिस्ट्रीब्यूट है, अनडिस्ट्रीब्यूट। ध्यान रखिए,
आल वाले सेंटेंस में जो भी आल वाला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो प्रेडिकेट होगा वो अनडिस्ट्रीब्यूट होगा। अब नो वाला स्टेटमेंट देखते हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका नो, तो नो को हमने क्या कहा था, नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। उसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, नो गर्ल्स हो गया, ये क्या होगा, ब्यूटीफुल हो गया। ध्यान रखिए इन दोनों में क्या है, कोई रिलेशन ही नहीं था। मतलब कहने का सेंस ये ध्यान रखिएगा, ये ब्यूटीफुल, ये क्या है, गर्ल्स अपने आप में 100% है, ब्यूटीफुल भी क्या है अपने आप में 100%। अब ध्यान रखिए ये दोनों अपना अपना भार लेकर चल रहे हैं, कोई किसी एक दूसरे पे लोड नहीं है। ध्यान रखिएगा, समझने के लिए बोल रहे हैं कि गर्ल्स अपना भार लेकर चल रहा है, ब्यूटीफुल भी अपना क्या है, भार लेकर चल रहा है। तो इसलिए दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है ये सबका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को एस से डिनोट कर देते हैं, ब्यूटीफुल को पी से, ब्यूटीफुल को प्रेडिकेट बोलते हैं, प्रेडिकेट को पी से डिनोट कर देते हैं। थोड़ा लिखने में आसानी हो गया हमें भी। अब यहाँ पे समझते हैं, जो गर्ल्स आपका GIRLs, जो गर्ल्स आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट किसी पे लोड बना है, नहीं, तो ये 100% क्या है, अपने पे है, यह 100% डिस्ट्रीब्यूट है, 100% है। और ये इसी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, ध्यान रखिएगा इसे प्रेडिकेट कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा नो के कंडीशन में ये है, तो ये भी क्या है, अपने आप में 100% है। ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्ट्रीब्यूट। अब तीसरा टर्म जो है आपका सम है। ध्यान रखिए तीसरा टर्म आपका सम है। अब सम का जो एग्जांपल देंगे, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब इसका जो वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, एक मिनट, ये कुछ इस तरह बनेगा इसका वेन डायग्राम। तो ये ध्यान रखिए ये क्या है, ये ब्यूटीफुल है, ये जो सर्कल है ये ब्यूटीफुल का है, ये जो सर्कल आपका गर्ल्स का है। ध्यान रखिए जो गर्ल्स है आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और जो ब्यूटीफुल है आपका वो क्या है, प्रेडिकेट है। ये क्या है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। क्या ये एक दूसरे पे भार बने हैं ना, तो ध्यान रखिए गर्ल्स भी कुछ लड़कियां क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं। ध्यान रखिएगा कुछ लड़कियां ब्यूटीफुल हैं और कुछ ब्यूटीफुल है क्या, गर्ल्स हैं। ये ध्यान रखिए कुछ इस तरह बनेगा इसका वेन डायग्राम। तो क्या ये एक दूसरे पे, क्या ये अपने आप में 100% है, नहीं, क्योंकि कुछ लड़कियां जो ब्यूटीफुल हैं वो उस पर भार बन रहे हैं ब्यूटीफुल पर, और कुछ ब्यूटीफुल क्या है, लड़कियां हैं। तो ब्यूटीफुल क्या है, लड़कियां, तो ये एक दूसरे पर रिवर्सल इसका नहीं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका अनडिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये अपने आप में 100% है ही नहीं। ध्यान रखिए जो गर्ल्स है सम के कंडीशन में, जो गर्ल्स आपका ये सब्जेक्ट हो गया, और जो ब्यूटीफुल है ये प्रेडिकेट हो गया। अब ध्यान रखिए जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में 100% है ही नहीं, इसलिए क्या इसको बोलेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूट है, अनडिस्ट्रीब्यूट। और जो प्रेडिकेट है आपका वो भी क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि अभी अपने आप में 100% नहीं है। अब चौथा टर्म आपका समझते हैं सम नॉट वाला, सम नॉट, सम नॉट। अब सम नॉट का एग्जांपल ये है, सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, 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 सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल। तो ध्यान रखिए जो गर्ल्स आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और जो नॉट ब्यूटीफुल है इसको एक साथ बोलेंगे तो क्या है, प्रेडिकेट है। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, कुछ इस तरह इसका वेन डायग्राम बनेगा। ये सम गर्ल्स हो गए, मतलब गर्ल्स का सर्किल है, और ये क्या है, ये आपका ब्यूटीफुल है। तो ध्यान रखिए अब क्या बोल रहा है, सम गर्ल्स, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, सम गर्ल्स, तो सम गर्ल्स आपका क्या बन गया, ये आपका सम गर्ल्स हो गया।
ध्यान रखिए, इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह है यहाँ पे, ध्यान रखिए। अब इसका ये क्या है, सम गर्ल्स, ये रहा सम गर्ल्स क्या है, ये ब्यूटीफुल का सर्कल है, ब्यूटीफुल, और ये गर्ल्स का सर्कल है। अब इसमें गर्ल्स में कुछ लड़कियां क्या हैं, ये जो कुछ लड़कियां हैं जो क्रॉस कर रहे हैं, ये कुछ लड़कियां, ये कुछ लड़कियां क्या हैं, ब्यूटीफुल नहीं हैं। मान लीजिए 10 गर्ल्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एकदम मैथ की तरह 10 गर्ल्स हैं, जिसमें 3 लड़कियां क्या हैं, 3 लड़की, 3 गर्ल्स क्या हैं, 3 गर्ल्स क्या हैं, ब्यूटीफुल है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इसी तरह ना बनेगा। तो ध्यान रखिए। अब ध्यान देंगे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इसमें क्या करेंगे, जो गर्ल्स हैं, आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या है, क्या गर्ल्स अपने आप में 100% है, नहीं, क्योंकि इसका कुछ लड़कियां क्या ब्यूटीफुल नहीं है, तो इसलिए अपने आप में 100% नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। और जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, क्योंकि ये अपने आप में 100% है, ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में 100% प्रेडिकेट है, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। अब एक लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए एक वो बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट कौन सा होगा, अनडिस्ट्रीब्यूट कौन होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा, कैसा ये क्वालिटी है, इसका क्वांटिटी क्या है, ये सब एक डायग्राम में बना के ग्राफ में रिवीजन कर लेंगे। तो लिखते हैं, सबसे पहले आपका आता है टर्म। आप किसको किस से डिनोट करते हैं, अब कौन सा क्वालिटी है, कौन सा क्वांटिटी है, अब ध्यान रखिए कौन सा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। अब ध्यान रखेंगे कि टर्म आपका कौन कौन सा है, तो टर्म आपका हाल वाला है, ये नो वाला है, अब इसको सम है और सम नॉट है, सम नॉट है। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, तो ऑल को डिनोट ए से, नो को ई से, सम को आई से, सम नॉट को ओ से। इसका क्वालिटी कैसा है, तो ध्यान रखिए ये क्या है, क्वालिटी आपका अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, ध्यान रखिए अफर्मेटिव या पॉजिटिव बोलेंगे, ध्यान रखिए। नो का निगेटिव बोलेंगे, इसका क्वालिटी कैसा है, निगेटिव। सम नॉट का भी ये पॉजिटिव है, ये सम नॉट वाला निगेटिव, ध्यान रखिएगा। जो ऑल स्टेटमेंट है वो अफर्मेटिव पॉजिटिव होगा, नो स्टेटमेंट आपका निगेटिव है, सम वाला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, और सम नॉट का ये क्या है, निगेटिव है। अब क्वांटिटी कैसा है इसका, यह 100% इसका क्वालिटी यूनिवर्सल है, ध्यान रखिए। जो 100% क्या है, यूनिवर्सल है, ऑल वाला स्टेटमेंट। जो निगेटिव है वो भी 100% क्या है, यूनिवर्सल है। और जो सम है वो क्या है, सम वाला स्टेटमेंट आपका पर्टिकुलर है, क्योंकि ये छोटा है, सम है कुछ पार्ट उसके, तो इसलिए इसको पर्टिकुलर बोलते हैं। और जो सम नॉट है वो भी पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर। अब ध्यान रखिए कौन सा किस में कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूट था, कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं था। ऑल वाले स्टेटमेंट में ध्यान रखिएगा जो सब्जेक्ट था वो आपका डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन प्रेडिकेट क्या था, अनडिस्ट्रीब्यूट था। जो नो में दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या था, डिस्ट्रीब्यूट था, डिस्ट्रीब्यूट। इसमें भी क्या था, प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट था, ध्यान रखिए। जो सम है, जो सम है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या अनडिस्ट्रीब्यूट था, अनडिस्ट्रीब्यूट। प्रेडिकेट भी क्या था, अनडिस्ट्रीब्यूट। अब ध्यान रखिए आपका सम नॉट वाला, सम नॉट में सब्जेक्ट क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि सम नॉट अनडिस्ट्रीब्यूट। लेकिन ध्यान रखिएगा जो प्रेडिकेट था वो डिस्ट्रीब्यूट था, क्योंकि वो अपने आप में 100% था, डिस्ट्रीब्यूट। अब इसका एक नॉर्मल सा वो बना लेते हैं फिगर, कौन किसका कौन सा फिगर बनता था। तो ऑल वाला जो भी स्टेटमेंट था, ध्यान रखिए ऑल का क्या इस फिगर बनता था, वेन डायग्राम आपका ये गर्ल्स हो गए, ये ध्यान रखिए ऑल, ऑल एस आर पी, ऑल एस आर पी। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, कुछ इस तरह इसका फिगर बनता था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नो एस आर पी, इसका फिगर कैसा बनता था,
कुछ इस तरह वेन डायग्राम, एस और पी इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं। तीसरा फिगर सम, सम एस आर पी, तो ध्यान रखिएगा सम एस आर पी जो है कुछ इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, ध्यान रखिए जो सम एस आर पी है तो ये एस और पी, देखिए ध्यान रखिए जो एस लिखे हैं वो सब्जेक्ट मानिएगा, जो पी लिखे हैं वो प्रेडिकेट। आप सब्जेक्ट की जगह कुछ भी ले सकते हैं, प्रेडिकेट की जगह भी कुछ भी ले सकते हैं, तो ध्यान रखिए हम बस सिंपल वे में समझाना चाह रहे हैं इसको लास्ट में। और सम नॉट का स्टेटमेंट जो होगा, सम नॉट का वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, सम एस आर नॉट पी। ध्यान रखिए जब भी सम नॉट वाला स्टेटमेंट आएगा तो इसके जो पहले दो टर्म होते हैं उसको एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि तभी जाके आपको क्लियर होगा कि सम एस है यहाँ पे। तो ये एस का ये वेन डायग्राम है और ब्यूटीफुल का मतलब पी प्रेडिकेट का ये वेन डायग्राम, तो सम एस है कुछ इस तरह यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बनेगा। और ये जो एस है वो क्या है, पी नहीं है, तो सम एस पी नहीं। तो अगर आपका ये वेन डायग्राम का क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।